जय श्री राम प्यारे बच्चों, अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको करा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 7 और 7.1 एक्सरसाइज है आपकी। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इम्पोर्टेंट है। चैप्टर भी 7 है, क्वेश्चन भी 7 है। क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। Find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। देखिए सिंपल सी बात हम बता रहे हैं आपको, ये a और b है, a और b। a b में आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके निर्देशांक दिए होंगे और इसके निर्देशांक दिए होंगे। अब जो कोई p पॉइंट है, या तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो p पॉइंट है b भी इससे समदूरस्थ है और ए बी इससे समदूरस्थ है, मतलब कि इसकी डिस्टेंस भी इससे समान है और इसकी डिस्टेंस भी इससे समान है। बट इसे किस प्रकार से करेंगे, देखिए सिंपल सी बात एक और उसने बोली है यहाँ पे कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर, इसका मतलब ये है, पहले हम हिंदी में इसे डिफाइन करेंगे। हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु P ले लेते हैं हम, x0 के रूप में, ठीक है ना, x0 के रूप में है, ठीक है ना भाई। हम जानते हैं x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु P x0 के रूप में दर्शाएगा, इस रूप में होता है, ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं, हम माना बिंदु P रेखाखंड A 2 और 5 और B -2, 9 को समदूरस्थ करता है, ठीक है। इंग्लिश में इसे किस प्रकार लिखेंगे, we know that a point on the x-axis is of the form x0, so let the point P x0 point P equidistance point A 2, -5 and B -2, 9। ये बात यहाँ तक समझ में आएगी। देखिए सिंपल सी बात है, ये लैंग्वेज आपको लिखनी बहुत ज़रूरी है। अगर 2 नंबर में आता है तब भी और 3 नंबर में आता है तब भी, ये बात आपको बहुत ज़रूर लिखनी है। अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो आप नंबर नहीं पा सकते, ठीक है। देखिए अब आगे कैसे करेंगे, देखिए अब हमें पता है यहाँ पे कि जो हमारे पास में कोऑर्डिनेट हैं, जब अगर हम बोलेंगे इसे तो PA बराबर में PB, तो अब यहाँ पे देखेंगे आप, जो PA का डिस्टेंस फार्मूला लगेगा और PB का डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, PA का स्क्वायर बराबर में PB का स्क्वायर, तो सेम फार्मूला हमारे पास में हो जाता है। प्लीज़ आप लिख लेना, मैं एक लाइन भूल गया हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये x1 और y1 होगा, यहाँ पे ये x2 और ये y2 होगा। फिर से यहीं से लेके चलेंगे हम, किसके लिए, देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये हमारे पास a है, a की वैल्यू हमारे पास में है 2 और -5, और यहाँ पे -2 और 9 है। यहाँ पे जब आएंगे ये x और 0 हो जाएगी,
तो यहाँ पे हम इनका वैल्यू लेके चलेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे x1 और ये y1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम जब लेके चलेंगे, देखिए p के लिए हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू ये यहाँ पे गिवन रह गया है, अगले वाले क्वेश्चन में आपको सारा बताऊंगा, प्लीज़ ज़रा ध्यान दीजिए। x1 का वैल्यू यहाँ पे x है और x2 का वैल्यू यहाँ पे 2 है, -2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 का वैल्यू यहाँ पे 0 है और y2 का वैल्यू यहाँ पे -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे फिर से x1 लेंगे, x हो जाएगा और x2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पे y लेंगे, y1 0 हो जाएगा और यहाँ पे फिर माइनस में ये आपका यहाँ पे 9 है, क्या है ये 9, तो -9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ रही है? ठीक है, देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, और a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab। a प्लस b में प्लस के में सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं और इसमें सारे नेगेटिव, ओनली इसमें माइनस ए बी आता है। तो अब मैं फटाफट आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 एक्स और प्लस में 5 पंजे 25 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4x और प्लस में 9 नाम 81 समझ गए होंगे ये सारी बातें। देखिए जब आमने सामने होते हैं प्लस से प्लस ख़त्म हो गया, एक्स स्क्वायर से 4 ख़त्म हो गया, आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 4x और प्लस में 25 और बराबर में आपका क्या बचेगा, प्लस में 4x और प्लस का 81। ठीक है, इसको यहाँ लेके आएंगे -4x और माइनस का ये क्या हो जाएगा आपका 4x बराबर में 81 माइनस में 25। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करेंगे, -8x बराबर में 56 और x बराबर में 56 अपॉन में 8 माइनस का 8 सत्ते 56, x बराबर कितना आ गया, माइनस का 7, x बराबर आपका माइनस का 7 आ चुका है। बट आपसे क्या पूछा है, x अक्ष पर बिंदु वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -2 और 2 -5 और -29 से समदुरस्त है। तो वो हमें वह पॉइंट मिल चुका है, बट इसे आप किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, आप इसे यहाँ पे लिखेंगे, सिंपल सा है, बस लैंग्वेज में लिख देंगे। चाहे तो आप इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर चेक हो, मतलब आंसर सही है या नहीं। आप कहेंगे -70 x अक्ष पर वह बिंदु है जो a व b के समदुरस्त है। ठीक है, -70 x अक्ष पर, क्वेश्चन बहुत ईजी है और ये हम वैसे भी पहले इस टाइप का करा चुके हैं। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज यूनिट्स, इज 10 यूनिट्स। क्या दिया हुआ है, हाँ, इज 10 यूनिट्स। ओके, तो सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे पास कोई P और Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2 और -3 और इसके हैं 10 और y, राइट। बट इनके बीच की दूरी हमारे पास में कितनी है, 10 यूनिट्स है। देखिए पहली बात तो ये कि ये जो कोई भी पॉइंट होगा ये इस प्रकार से, मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये इस प्रकार से होगा। देखिए x पे 2 है, x यहाँ पे हम कहते हैं 2 है, और फिर क्या कह रहा है y इसने नीचे की तरफ लिया है तो ये यहाँ होगा कहीं ना कहीं, राइट। तो कोई भी पॉइंट है यहाँ ले लेते हैं, मान लेते हैं इसे, ठीक है ना, 2 और 3 के लिए। और
यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ये 10 है, तो 10 आगे की तरफ है, तो y हमारे पास नहीं पता है कि प्लस है माइनस है क्या है, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास इस प्रकार से कोई ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे एक शेप बन जाती है। तो देखिए हम यहाँ पे किस प्रकार से ये जब ट्रायंगल बनता है तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बनने के बाद तुरंत हमारे पास में बोल रहा है जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 10 है। कितनी है, 10। ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो आराम से हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो हम यहाँ सिंपल लिखेंगे, गिवन दिया है, ठीक है ना, दिया है x1 बराबर 2, x2 बराबर में 10, y1 बराबर में -3 और y2 बराबर में y, राइट। और हमारे पास में PQ जो डिस्टेंस ऑफ PQ बराबर जो दिया है, हमारे पास फॉर्मूला है, अगर हम बोलेंगे दूरी सूत्र, ठीक है ना, दूरी सूत्र PQ का दूरी सूत्र, ठीक है ना, PQ का यहाँ पे हिंदी बन जाती है डिस्टेंस ऑफ PQ का दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखेंगे कि हमें जो दिया हुआ है वो 10 मात्रक इसकी दूरी दी हुई है, 10 मात्रक इसकी दूरी दी हुई है, और बराबर में आप क्या लेंगे, x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, x2 की वैल्यू हमारे पास 10 है, और स्क्वायर हो गया प्लस में y1 का मान हमारे पास में कितना है, y1 का मान हमारे पास -3 है, और y2 का हमारे पास में क्या है, -y है, राइट, -y है। अगर हम देखें तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास में फॉर्मूला जो हम अपनी सुविधा के लिए लगाएंगे वो y2 माइनस x2 माइनस x1 और यहाँ पे y2 माइनस y1 लगाएंगे। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, देखिए हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं। x2 का वैल्यू कितना है, हमारे पास में 10 है, और माइनस में 2 हो जाएगा यहाँ पे, और आप देखेंगे यहाँ प्लस में y2 का मान y है, और माइनस माइनस प्लस का 3 है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ से ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 8 का स्क्वायर, और प्लस में इसे सॉल्व कीजिएगा y का स्क्वायर प्लस में 3 तिया 9 और प्लस में 3 दूनी 6y, राइट। अब अगर इसे सॉल्व करेंगे यहाँ तो 100 बराबर में 8 का स्क्वायर 64 प्लस में y का स्क्वायर और प्लस 6y और प्लस में 9, राइट। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे ये सॉल्यूशन होगा आपके पास में कि y का स्क्वायर प्लस में 6y और ये ऐड करिएगा आप दोनों, कितना हो जाएगा, प्लस में 73 और माइनस 100 बराबर 0। बेटा इसे सॉल्व करो ज़रा, क्या आएगा, y का स्क्वायर प्लस में 6y, और आगे जब इसे सॉल्व करोगे तो माइनस में कितना आ जाएगा हमारे पास में 27 बराबर 0, 27 बराबर 0। प्यारे बच्चों यहाँ से आगे आपका सॉल्यूशन बनेगा, आपने ये करा है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कितना दिया हुआ है 27 कैसे फैक्टर करो जिनका अंतर कितना होना चाहिए 6, और गुणा करने पे 27 ही आना चाहिए। तो y का स्क्वायर माइनस प्लस में 9 माइनस 9 तिया 27y और माइनस में 27 बराबर 0, तो y स्क्वायर प्लस में 9y और माइनस में 3y और माइनस 27 बराबर 0। शायद ये बात आपको थोड़ा सा समझ में तब आएगी जब आप चौथे चैप्टर के बारे में थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे। हमने कहा ये दो घर हैं हमारे पास, y कॉमन लिया तो y प्लस 9 आ जाएगा, -3 कॉमन लिया तो y प्लस 9 आ जाएगा बराबर 0। और बच्चे आप आगे यहाँ से चलेंगे तो आपके पास में कौन आएगा, y प्लस 9 आएगा और y माइनस 3 बराबर 0 आएगा, y प्लस 9 बराबर 0 और y बराबर -9। फिर क्या करेंगे, y माइनस 3 बराबर 0 और y बराबर में 3। तो आपके पास में जो वैल्यूज़ आई हैं यहाँ पे दो वैल्यू आई हैं कि आप y की वैल्यू या तो -9 होगी या 3 होगी। दोनों ही वैल्यू आप पुट करके देख सकते हैं। दोनों ही वैल्यू से जो डिस्टेंस आएगी वो 10 आएगी, ठीक है, ये आप लगा के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल आपके समझ में आया, ये 3 नंबर का सवाल आता है बेटा, इसको अच्छे से करेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। क्वेश्चन 2 कैसे दे रखे हैं आपको देखिएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो दे रखा है पढ़िए। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है उसने, और ये 2 क्वेश्चन क्यों बन रहे हैं। यदि क्यों 0 1 बिंदुओं P और R से समदुरस्त है, P के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, R के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट में x का वैल्यू नहीं दिया। सिंपल है। फिर उसने अगला क्वेश्चन किया है कि दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। भाई सिंपल सा, उसने पहला बोला है कि यदि Q बिंदु P और Q से समदुरस्त है, इट मीन्स कि ये बात इस प्रकार से हो रही है। यहाँ पे कोई QP बिंदु है और यहाँ पे कोई R बिंदु है और यहाँ पे कोई Q बिंदु है। वो कह रहा है कि जो समान दूरियां हैं इसको आप बताइए। समान दूरियां हैं तो दूरी का फॉर्मूला लगेगा। इसमें सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेट आपके पास में दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो आप कोऑर्डिनेट जब दिए हुए हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप गिवन करेंगे। गिवन दिया है, ठीक है ना, दिया है x1 बराबर में, अब यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे, माना Q, माना बिंदु Q 0 1 रेखाखंड, ठीक है ना, P R के, P व R के समदुरस्त है, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या लिखोगे, लेट पॉइंट Q is equidistant, is the equidistant is the equidistant from P and R। So given दिया है में क्या लिखेंगे आप, तो यहाँ पे आपको दिया है में आप क्या लिखेंगे बेटा। अब हमारे पास में सिंपल सी बात है, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एक आप छोटा सा आप इस प्रकार से सर्कल बना लीजिए, या फिर आप इस प्रकार से P और R और Q यहाँ पे मानते हैं। यहाँ पे जो आपके पास कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 0 और 1, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट हैं 5 - 3, और यहाँ पे x और 6 हैं, राइट, x और 6 हैं। इस प्रकार से आप मान सकते हैं और आप कह सकते हैं कि ये जो PQ बराबर में QR, ये आप ले सकते हैं। तो अब जब गिवन में करोगे आप 4, अगर हम दिया है में करेंगे तो इंग्लिश में लिखोगे PQ के लिए, इंग्लिश में 4 PQ x1 बराबर में x1 बराबर 0, x2 बराबर में 5 और y1 बराबर में 1 और y2 बराबर -3, y2 बराबर में -3। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, QR के लिए 4 QR, तो QR के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे x1 बराबर में 0, x2 बराबर x, ठीक है ना, या हम यहाँ पे x2 कुछ भी ले सकते हैं 1, और दूसरा हमारे पास y1 बराबर में 1 हो जाएगा और y2 बराबर में 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, PQ बराबर में QR और बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो PQ स्क्वायर बराबर में QR का स्क्वायर। सिंपल सी बात है कि हम डायरेक्टली, हमारे पास अभी हम फॉर्मूला जनरेट करके आए थे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर उसी प्रकार से x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, सिंपल सा है, यही चल रहा है, इसी से हम पूरे सवाल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम P1 की वैल्यू देखिए, यहाँ पे PQ में जाएंगे तो PQ के लिए हम x2 5 - 0 का होल स्क्वायर
प्लस में y -3 और -1 का होल स्क्वायर बराबर में x2 की वैल्यू हमारे पास x है और x1 की 0 का होल स्क्वायर, और फिर हमारे पास में क्या हो जाएगा प्लस में यहाँ पे y2 की वैल्यू 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो कृपया इसे सॉल्व करिएगा। यहाँ जब सॉल्व करोगे 5 में से 0 जाएगा तो 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 हो जाएगा, और यहाँ प्लस में माइनस का 4 का होल स्क्वायर करेंगे बराबर में x बचेगा तो x का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में माइनस का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, प्लस में 4 चौक 16 हो जाएगा, और ये x स्क्वायर प्लस में 25 हो जाएगा। 25 से 25 को आप ख़त्म कर दीजिए, x स्क्वायर बराबर 16, या आप ये लिखेंगे कि x बराबर में प्लस माइनस √16 और x बराबर +-4। एक वैल्यू आपकी प्लस की आ जाएगी और एक वैल्यू आपकी माइनस की आ जाएगी। इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो 4, 6 या -4, 6 होंगे। और अब आगे का काम आपका है, जो दूसरा क्वेश्चन करेंगे आप दूसरा क्वेश्चन खुद से करेंगे। जो उसने बोला है QR और QR की दूरी और PR की दूरी आप ज्ञात करेंगे। इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप इसे सॉल्व कर लेंगे। इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप इसे सॉल्व कर लेंगे। क्या बात आपको समझ में आ रही है? यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप एक बार डिस्कस ज़रूर करें। कोई भी कमेंट कर सकता है, बताएं मुझे कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। देखो, प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आप अच्छे से समझेंगे। यदि आप समझेंगे ही नहीं तो आपको हर जगह प्रॉब्लम ही दिखाई देगी। प्लीज़ क्वेश्चन को देखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार हर बोर्ड में आया है, ठीक है। और आपका अभी जो एग्ज़ाम होंगे होम बोर्ड, जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, अभी कुछ नहीं पता है उनके बारे में। फ़िलहाल प्री बोर्ड 2 होते हैं आपके, उन दोनों में भी आता है और फाइनल में 100% आता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्यों अच्छा है? क्योंकि उसने क्या बोला है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं दिस और दिस से समदूरस्थ है, ठीक है। मतलब फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -34। देखिए, सिंपल सी बात है कि ऐसा कुछ नहीं है कि अभी क्वेश्चन में कुछ नया ट्विस्ट आया हो, बट जो हम इस प्रकार के क्वेश्चन पीछे से करते आ रहे हैं। मैंने कहा था कि सब में क्या लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला। अगर 7.1 कर रहे हो तो डिस्टेंस फार्मूला सब में यूज़ हो रहा है, बट उसको थोड़ा अलग अलग ट्विस्ट से करा जाएगा, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से उसे बोला जाएगा। तो अब हमें इसमें सिंपल सा है, हम मान लेंगे, हिंदी में बताता हूँ पहले। मान लीजिए, माना हम क्या मानेंगे, सबसे पहले P बिंदु, माना P बिंदु P के निर्देशांक हमारे पास x y हैं। P बिंदु किसको समदूरस्थ कर रहा है भाई, ठीक है। P बिंदुओं A मान लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 3 और 6। माना बिंदु P x y बिंदुओं A और B -3, 4 से समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है, ठीक है ना। और जब ये समदूरस्थ है, इसी प्रकार से हम इंग्लिश में मानेंगे, लेट द पॉइंट P x y, ठीक है ना, x y B इक्विडिस्टेंस from points A 36 and B -34, ठीक है। दिया है, क्या दिया है आपको, AP बराबर में BP, AP बराबर में BP, और यहाँ पे हम AP और BP के लिए आप मान लेंगे, ठीक है ना, 4 AP, ठीक है ना। AP के लिए
क्या मानोगे? ये लिखना बहुत ज़रूरी है। टीचर आपसे खुश होगा कि हाँ भाई क्या कर रहा है बच्चा। x1 बराबर x और x2 बराबर में 3 और y1 बराबर में y और y2 बराबर में 6। फिर क्या करोगे आप? 4bp के लिए, 4bp के लिए आप ये चीज़ ले लीजिएगा। मैंने थोड़ा शॉर्ट हो गया है, नीचे लेके आना था, मेरा बोर्ड ज़रा आड़ा ज़्यादा है, हॉरिजेंटली है, आप नीचे लेके आएंगे, करते रहिएगा और स्वच्छ तरीक़ा से करिएगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? 4bp के लिए x1 बराबर में x और y1 बराबर में x2 बराबर में -3, y1 बराबर में y और y2 बराबर में 4। क्या आप समझ पा रहे हैं ये बातें? अब आप क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो AP का स्क्वायर बराबर में BP का स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या बनेगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस में x1 का। अब यहाँ पे 2 की जगह हम 1 लेंगे। सर कभी आप 2 ले लेते हैं, कभी आप 1 ले लेते हैं, ऐसा हमें कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? अगर आपके मन में ऐसा कोई भी सवाल आ रहा है तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा हम कभी कभी इसे अपने मन से कर देते हैं। अब अपना मन कब चलाएंगे? बेटा देखिए x1 में यहाँ पे x पहले आ रहा है, तो इस सुविधा के लिए हमने x1 माना है और फिर 3 आ रहा है, राइट। अगर हम 3 को पहले लेते उसको बाद में लिखते तो आपको ये चीज़ें पढ़ाई नहीं गई थी, तो आप कंफ्यूज हो जाते। बट मैं कर सकता था इसको, ठीक है, मैं आराम से कर सकता था, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब यहाँ पे लेते हैं x प्लस में 3 का होल स्क्वायर और प्लस में y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कि अब हम यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में माइनस में 6x, y का स्क्वायर प्लस में 6 छंग 36 और माइनस में 6 दूनी 12y बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 3 तिया 9 प्लस में 3 दूनी 6x और प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 16 माइनस में 4 दूनी 8y। वेरी वेरी गुड। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ख़त्म कर दिया। क्यों ख़त्म कर दिया? क्योंकि स्क्वायर था। y स्क्वायर से y स्क्वायर, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब हमारे पास क्या क्या बच रहा है उसे देखेंगे। -6x और माइनस में 12y और देखिए 36 में से 36 और 9 दोनों को जोड़ो 45, 36 और 9 45 बराबर दूसरी तरफ जाएंगे। देखिए 6x और माइनस में 8y, ठीक है बच्चे, माइनस में 8y, ठीक समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे आगे? हमारे पास 9 है और 16 है। 9 और 16 कितने होते हैं? 25 होते हैं। दोनों को जोड़ दिया हमने। देखिए अब x के पास x को लेके आओ, -6x और -6x, ठीक है ना, -12y और माइनस की जगह +8y बराबर में 25 माइनस में 45। ऐसा क्यों करा? मैंने कहा बराबर के जब दूसरी तरफ आते हैं तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। 6 6 माइनस में 12x, ठीक है ना, 12 में से 8 गया तो माइनस का 4y और बराबर में यहाँ पे हमारे पास माइनस में 20 बचा, ठीक है ना। अब देखिए -4 से समीकरण को भाग देने पर डिवाइडेड बाय -4, डिवाइडेड बाय -4, 4 से जब 4 थिया 12 3x, 4 एकम 4y और बराबर में 4 पंजे 20, ठीक है ना। अब हमारा जो यहाँ पे रिलेशन बना है, जो रिलेशन आया है इस इक्वेशन में, सिर्फ आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था कि रिलेशन क्या है। रिलेशन 3x प्लस में 4y है और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करते हैं तो आपका आंसर एकदम करेक्ट जाता है। प्यारे बच्चों, आपको सारी चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। कल मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी इसकी और आपको डिस्टेंस फार्मूला कराया था, उसमें इंट्रोडक्शन दिया था। अब आपको ये क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं 7, 8, 9, 10, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हर साल ये वारी वारी से आते हैं और कल हम आपको 7.2 की वीडियो देंगे। 7.2 में सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला का यूज़ क्या होता है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।
आप इंतज़ार करिए अगली वीडियो का बहुत कहते हैं ना कि बहुत शिद्दत के साथ। देखिए, यदि आप वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, और मैं खासकर ये वीडियो अभी बाहर वाले बच्चों के लिए नहीं, मैं सिर्फ अध्ययन क्लासेस के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। देखो, बाहर वाला बच्चा कौन इस वीडियो को देख रहा है मुझे नहीं पता है, रियलिटी में नहीं पता है। यदि आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ जितने भी बाहर वाले बच्चे हैं, इट मीन्स कि जो अध्ययन क्लासेस में नहीं पढ़ रहे हैं, जो अध्ययन क्लासेस के स्टूडेंट नहीं रहे थे या हैं, ठीक है, वो बनना चाहते हैं, आप हमारे साथ डिजिटल रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने स्कूल का नाम, अपने एरिया का नाम और अपना नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें, ठीक है ना। अगर आप नहीं देना चाहते हैं और आप चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार आप वहाँ पे एक साइन मैसेज छोड़ें, यस वी वांट टू ज्वाइन यू, ठीक है ना, या आई वांट टू ज्वाइन यू, ये लिख दें आप, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अध्ययन क्लासेस से कंटिन्यू जुड़ सकते हैं और आपके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय श्री राम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।